यस, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान कार्बन पदार्थ, कार्बन और उसके यौगिक, इंग्लिश में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। वेरी इजी चैप्टर इज। इसका कुछ पार्ट तो रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया आपकी बार कोरोना की वजह से, जो सिलेबस कम हुआ, कुछ पार्ट जो आ रहा है वो हम करते हैं आज। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। कार्बन हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। कार्बन क्या होता है? कार्बन जैसे कि हम जो गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो यूज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर क्या है? कार्बन होता है। जो चीज़ जलती है, लकड़ी जलती है, पेट्रोल जलता है, तो उसमें से भी कार्बन के कंपाउंड जो है निकलते हैं। तो कार्बन जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो 6 होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो एक पेरियोडिक टेबल होती है उसमें जो कार्बन है दैट इज़ 6th नंबर पे जो है कार्बन होता है। तो 6 का मतलब होता है इसमें संयोजकता कोश में करवाया जाए तो 2 और 4 संयोजकता, अगर हम इसकी देखें संयोजकता कोश में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इसको अपना जो है पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए पहले वाले में 2 आ गए और इसमें फिर 4, और आने कितने चाहिए? इसमें 8 आने चाहिए। तो इसकी 4 सीट जो है खाली है, 4 इसको और चाहिए। तो 4 इसको कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, और ना ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। मतलब ये ना तो ये देता है इलेक्ट्रॉन्स, ना ये इलेक्ट्रॉन लेता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, समझौता कर लेता है 4 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो 4 साझा, इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। तो साझा करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इंग्लिश में उसको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का एक क्रमांक होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इस समस्या का समाधान परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन साझा कर विन्यास प्राप्त कर लेता है। निकटवर्ती परमाणु भी इलेक्ट्रॉन को त्याग अथवा ग्रहण इसीलिए करता है ताकि वो उत्कृष्ट गैस का मतलब होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 8 8 18 18 ये होते, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन करना चाहता है, ये वाली फिगर अटेन करना लेना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो रह सके, नहीं तो वो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, उससे एक अणु का निर्माण होता है। उससे क्या होता है? अणु का निर्माण होता है। तो अणु जो बनता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, वो रह सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास, अब जैसे मान लो मैं बात करती हूँ कार्बन की ही, कार्बन का क्या है? देखो कार्बन का है 4 इलेक्ट्रॉन है इसके एंड में, जितने इलेक्ट्रॉन उसके उतनी डॉट लगा दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने इसमें, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन जब बना दिए, अभी हाइड्रोजन से ना शेयर करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन तू भी मुझे दे दे, तू मेरे वाले ले ले, तो मैं तेरे वाले दे दूंगा, तो जो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। एक और हाइड्रोजन, एक ये इससे शेयर कर लेता है, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। और ये वाला इससे कर लेता है, ये भी स्टेबल हो गया। एक और हाइड्रोजन वो इसको शेयर कर लेता है, और एक और हाइड्रोजन वो इसको शेयर कर लेता है। तो हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था? 2 8 8 होने चाहिए ना, तो 2 इसके 2 हो गए ना, एक ये इस वाले के भी एक ये 2 पूरे, इस वाले के भी होगी, इस वाले के भी होंगे। अब बात आई कार्बन की। कार्बन के पास 4 तो इसके खुद के थे ही, इसको कितने करने हैं? 8 पूरे करने हैं। तो 4 जो है ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। इस तरह से जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। कितने बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड बनाता है? CH4। क्या कंपाउंड बनाता है ये? CH4, जिसको हम हिंदी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं, परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से साझा करता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु साझा करेंगे, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ साझा करें तो 2 ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ साझा करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, मैंने तुम्हें बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मेरी बात सुनो, कार्बन का तो मैंने बताया 6 होता है, तो 2 और 4 बन गई। अब जो ऑक्सीजन का होता है वो 8 होता है, 8 होता है, तो 2 और 6 हो गई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 और 6। तो इसको कितने चाहिए, 2 8 8 8 ही होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन को कितने चाहिए, सिर्फ 8 होने चाहिए, हैं कितने, 6। तो कितने और चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 बॉन्ड बनाएगा, देखते हैं। कार्बन के पास 4 होते हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके। अब इस वाले का ऑक्सीजन बता, इस वाले में 6 है, 1 2 3 4 5 6 इसके हैं, ठीक है। तो अब इस वाले ऑक्सीजन को 8 पूरे करने हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और ये 8। अब ये वाले जो ऑक्सीजन है ये भी जो अपने 8 कर लेगा। ये दोनों तो हो गए अब स्टेबल, मतलब ये शांत हो गए। अब बात आती है कार्बन की, कार्बन को भी 8 करने हैं। 4 तो इसके पास है ही, कितने हैं, 4 तो इसके पास है ही, और 2 ये वाले और 2 ये वाले, इसके भी जो है ये 8 हो जाएंगे। ये इस तरह से ये बना लेगा। तो इसलिए कार्बन क्या बना है, डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो डबल बॉन्ड। तो ये क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो ये CO2 इस तरह से बनती है। CO2 का असली स्ट्रक्चर ये है। का निर्माण होता है। इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब कार्बन यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, मतलब जब वो गलित अवस्था में होंगे, तरल अवस्था में होंगे, तो वो विद्युत को प्रवाहित करने में मदद करते हैं, विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं यौगिक, कार्बनिक यौगिक, उनके गलनांक करने की ज़रूरत इतना नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। आगे है जो ये होते हैं हमारे रासायनिक सूत्र, उनके नाम अमोनिया है, इस तरह से बनता है, मीथेन भी, इथेनॉल भी, नाइट्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे पदार्थ इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब संरचना, इसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया बना के, कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना यही है। ये इस तरह से अपने एक एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सहसंयोजी आबंध मतलब जो मैंने बताया आपको, साझा करता है, कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध, जो शेयरिंग से होता है, साझेदारी से बनता है। क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर वाले शेल में, तो वो 4 ना तो देगा ना लेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो ना तो देता है ना लेता है, वो क्या करता है, साझा करता है, साझेदारी करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने में उस बंध को, जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध भीतर से मजबूत होते हैं, जबकि इनका अंतराणुक बल कम होता है। मतलब ये वाले जो है कमज़ोर होते हैं, ये वाली जो बॉन्डिंग होती है, ये वाले बंध जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए जो है थोड़े से टेम्परेचर पे ही पिघल जाते हैं। अंतरांक और गलनांक भी इनके कम ही होते हैं। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन जो है ग्रेफाइट और हीरा, ये 2 तरीके से जो है रह सकता है। मतलब ग्रेफाइट और हीरा 2 अलग अलग इसके अपर रूप हैं। ग्रेफाइट और हीरा दोनों की जो क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषताएं होती हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होती है। ये चमकता है, ये चमकता नहीं। ये काटने में सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम होता है, और लेकिन हीरा जो होता है ये बहुत कठोर है। सबसे कठोर पदार्थ जो है धरती का हीरा ही होता है। ग्रेफाइट वही चीज़ बताई गई है, ठीक है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर तो रेगुलर है, 6 बॉन्ड से आबंधित होता है।
और अगर हीरे की बात की जाए तो इसमें जो है उच्च दाब ताप पर ही हीरे को बनाया जा सकता है। हीरे को मुख्य उपयोग कांच को काटने के लिए किया जाता है। ये हीरे का जो है ये जो है ज्वेलरी में भी यूज़ किया जाता है। अब इसके विशेष जो होते हैं, सबसे पहले कार्बन, जो मैंने तुम्हें बताया कार्बन CH4 जो होता है उसे मीथेन बोलते हैं। अगर 2 कार्बन हो जाए उसे इथेन, फिर 3 होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये नेम याद करने हैं आपको। अगर कार्बन 1 होता है तो मीथेन, कार्बन 2 होते हैं तो इथेन, कार्बन 3 होते हैं 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। 3 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। देखिए अल्केन में जो होता है वो एक का बंध होता है, अल्कीन में 2 होते हैं, अल्काइन में 3 होते हैं। ठीक है, अगर 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए मैंने तुम्हें बताया कि मिथ वर्ड यूज़ करते हैं, मिथ। 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, तो अगर अल्केन की बात कर रहे हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अगर अल्कीन की बात कर रहे हैं मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बंध हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो अल्कीन कहलाएगा। अगर खाली 2 कार्बन है तो उसे बोलेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अल्काइन की, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना, तो क्या बोलेंगे, इथाइन, आइन वर्ड यूज़ करेंगे इसके पीछे, ब्यूटाइन, प्रोपेंटाइन, हेक्साइन। तो इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। अल्केन का है रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ध्यान से एक चीज़ देखना। अल्केन, एक मिनट, पहले बीच में लिख दो तुम अल्कीन, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, ऐसे लिख दो। उसके बाद यहाँ पे लिख दो CnH2n, यहाँ पे +2 कर दो इसको, CnH2n +2, और यहाँ पे लिख दो CnH2n -2। ऐसे इसका ये जो है फॉर्मूला होते हैं, इसके जो है फॉर्मूले होते हैं। मीथेन, मीथेन, एथेन, इस तरह से इनके नेमिंग होती है। आगे अल्कीन का फॉर्मूला मैंने बताया CnH2n होता है, अल्काइन का होता है CnH2n -2। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, कार्बन हमारे शरीर, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है। हमने इनको 2 बड़े कारक देखे हैं, इनमें 2 बड़े जो है कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पक्का आता है। श्रृंखलन, श्रृंखलन को इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटिनेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि एक कार्बन के अंदर ये एबिलिटी होती है, ये क्वालिटी होती है कि अपने साथ कितने भी कार्बन को जोड़ सकता है, चेन बना सकता है बहुत लंबी, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से ये जो है चेन बना लेता है। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है ना, 4 होते हैं इसके आखिरी वाले में, संरचना में 4 होते हैं, क्योंकि 2 और 4, तो इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए होते हैं। इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 4 चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, एक तो ये रहा, और बाकी के 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से पूरे करता है। बाकी के पूरे वो कितने किससे करता है, हाइड्रोजन से। ये भी H H H
H H H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड इसको पूरे करने ही होते हैं, जितने कार्बन से बन गए ठीक है, नहीं तो बाकी हाइड्रोजन लगाए जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हाइड्रोजन इसके बॉन्ड बना लिया जाता है। तो इस वाली प्रक्रिया को कि कार्बन जो है एक लंबी चेन बना सकता है अपने आपस में, इसको बोलते हैं श्रृंखलन क्रिया, ठीक है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। लंबी श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं, ये शाखित या वलय के रूप में हो सकती है। श्रृंखला में कार्बन परमाणु एकल, द्वि और तीनों बंध से जुड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल मैंने 1, डबल मैंने 2, ट्रिपल मैंने 3। इस आधार पर कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है, देखो मेरी बात सुनो, 2 चीज़ होते हैं, एक तो संतृप्त होता है, एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड, और असंतृप्त 2 तरह के होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। द्विबंध और त्रिबंध वालों को बोलते हैं असंतृप्त, और संतृप्त उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, ठीक है। द्विबंध और त्रिबंध होते हैं इसमें, इथीन, इथाइन, प्रोपाइन, बेंजीन। हाइड्रोकार्बन किन यौगिकों को कहा जाता है? जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये स्थायी हो सकते हैं, जिनके मध्य अबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं। सिलिकॉन की हाइड्रोजन के साथ श्रृंखला 7-8 परमाणु तक हो सकती है, लेकिन यह अभिक्रियाशील होती है, स्थायी नहीं होते। कार्बन मुझसे दोस्ती करोगे, ये आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। हेलोजन, अल्कोहल, यस। उसके बाद आता है इनके समूह आते हैं, क्या आते हैं इनके समूह। कार्बन कैसे कैसे समूह से जुड़ा है, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात होती है जो कार्बन चेन है ना, मैंने तुम्हें बताया चेन। अब चेन के साथ अगर कोई हेलोजन जुड़ा है, कोई हेलोजन जुड़ा है, जैसे कि हेलोजन क्या क्या होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, सॉरी एक सेकेंड, कार्बन चेन है, इस साथ क्लोरीन जुड़ा है, कोई फ्लोरीन, कोई ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन कहलाते हैं। ये हमारी जो है पेरियोडिक टेबल में ही है, ये कंपाउंड्स है जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये इनमें से कोई जुड़ जाए तो भी एक हमारा नया यौगिक बन जाता है, जिसे हम बोलेंगे, देखो क्लोरीन है, क्लोरो, और 3 कार्बन है, 3 के लिए मैंने बताया था, अभी तुम्हें क्या लगता है? इथ मिथ प्रोप, क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरोप्रोपेन। चलिए आज आप यहीं तक करो, मैं कल को नेक्स्ट क्लास में फिर इसको करवाती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी। तो हमारे पास क्या होता है? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो होते हैं, अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड यानी कि 1 आबंध, अल्कीन का मतलब 2 आबंध, अल्काइन का मतलब 3 आबंध। अल्कीन को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अल्कीन और अल्काइन को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है यानी कि एक आबंध वाला होता है, उसको बोलते हैं संतृप्त, और दूसरे वाले होते हैं, बाकी दोनों को मिला के बोलते हैं उनको असंतृप्त। मतलब अल्कीन भी असंतृप्त है और अल्काइन भी असंतृप्त है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन 1 जब होता है उसको क्या बोलते हैं? मिथ। तो ये अल्केन है, अल्केन के लिए साथ में क्या लगेगा? एन वर्ड यूज़ होगा, क्या होगा? एन। तो मिथेन। कार्बन 2 के लिए लगेगा, अपनी कॉपी में देखो सब, एथेन। 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा? प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट लिखवाया था, कार्बन 4 तो 4 है, 4 के लिए ब्यूट लगता है, और ये एन लगेगा, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। और कार्बन 5 के लिए पेंटेन, और 6 के लिए हेक्सेन। अब आती है बात अल्कीन की। अल्कीन में क्या होता है? ईन वर्ड होता है, ईन लगाया जाता है, ईन। तो इथेन से यहाँ से शुरू होगा ये चीज़, मेथ वाला कंपाउंड नहीं बनता इसमें,
तो बन जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। क्या लिखो सबसे पहला, क्या लगोगे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। तो दीज आर द, ये सब क्या होते हैं, हमारे कार्बन के यौगिक होते हैं। क्या क्या, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सबसे पहला होता है मीथेन, मीथेन, मिथीन, मिथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ऐसे 10 तक होते हैं, आगे भी होते हैं, इतना ही कर लो वही बहुत है। वैसे हेप्ट होता है, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन, नॉनेन, नॉनीन, नोनाइन, डेकेन, डेकीन, डेकाइन। तो ये सब क्या है, हमारे यौगिक है हाइड्रोकार्बन्स के। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। और उसका होता है, हमारा अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये इनके फॉर्मूला। हमें अब की बार जो है जो हमारा सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसमें हमें इनका नोमेनक्लेचर, इनका नामांकन नहीं करना है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं, सिर्फ काम की चीज़ें करेंगे। यहीं तक का हमारा ये सिलेबस। हाँ, एक और चीज़ आ रही है इसमें अच्छी सी, संतृप्त हो गया, असंतृप्त हमने बता दिया है क्या है। उसके बाद एक चीज़ और है, यस, ये इनके जो है क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, हेलोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा, कार्बन चेन, जब भी कोई कार्बन चेन होगी, जब भी क्या होगी, कोई कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन में कोई भी हेलोजन लगा होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। तो यहाँ पे मान लो F लगा है सपोज़, तो क्या हो जाएगा, इसका नेम बनाना है हमें, क्या बनेगा, नंबरिंग 1 2 3 4। तो 2 फ्लोरो, और 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्डेड है तो इन, 2 क्लोरो, 2 फ्लोरो ब्यूटीन। इस तरह से इनका हम क्या करेंगे, नामांकन करते हैं। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल के लिए OH लगा होता है, क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। जैसे कार्बन चेन, ये देखो दिखाई भी हुई है, ये कार्बन चेन है हमारी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, उसके बाद OH लगा है। तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, प्रोप, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो प्रोपेन, और OH लगा है ओल, और OH लगा होगा तो ओल वर्ड हम उसमें लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोल, ठीक है। ऐसे अगर 4 कार्बन लगे होंगे तो सोच सकते हो क्या क्या बनेगा, ऐसे मान लो ये बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन ओल, ब्यूटेनोल। ऐसे 5 के लिए हो गया तो ये बन जाएगा पेंटेनोल, 6 के लिए हो जाएगा हेक्सेनोल। तो इस तरह से हमारा जो है प्रकार्यात्मक समूह क्या करता है, हमारे नामांकन को बदल देता है। अब है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए अल लगेगा और CHO लगता है, क्या लगता है, CHO। जैसे कि हाँ, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, देख लो, ये CHO, ये 2 कार्बन है और ये CHO बन गया, CHO। तो इसको क्या बोलेंगे, अल लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, अल। तो यानी कि प्रोपेनल, क्या बन गया, ये 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन अल, प्रोपेनल। उसके बाद है कीटोन, कीटोन के लिए ओन, कीटोन के लास्ट में ओन है तो कीटोन, और इसके लिए C डबल बॉन्ड O हमारा लगता है। इधर आसे पासे दोनों तरफ इनके कार्बन ही होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, कीटोन। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, सॉरी, इसमें देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि कीटोन, 3 कार्बन है, 3 का मतलब होता है प्रोप, तो प्रोपेनोन, क्या बन गया ये, प्रोपेनोन। अगर मैं कहती हूँ
ये देखो, अगर मैं ऐसे कहती हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, तो अभी कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो 4 के लगता है ब्यूट, ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है, एक बंद है, तो ब्यूटेन ओन, ब्यूटेनोन, ओन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये था ब्यूटेनोन, तो इसको बोलते हैं हम ब्यूटेनोन। फिर ऐसे ही लास्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, और इसके लिए COOH लगाया जाता है एक्स्ट्रा, कार्बन चेन में लास्ट में COOH लगाया जाता है, तो क्या बन जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे फंक्शन। अब इसके बाद एक आती है होमोलोगस सीरीज़ की नाम पत्ती। नाम इतना हमें ज़्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा मैंने तुम्हें बता दिया। रासायनिक गुण हो गए जाएंगे इसमें, दहन, ऑक्सीकरण, सॉरी, हाँ, ये होमोलोगस सीरीज हो गई एक। आज हम कर रहे हैं कार्बन का आणविक सूत्र, और ये एक संरचनात्मक सूत्र। ठीक है, संरचना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं कहती हूँ मीथेन, मीथेन, मीथेन का क्या होगा, मिथ मैंने एक कार्बन, एक मतलब एक कार्बन, और कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाता है, तो CH4, और इसका संरचनात्मक सूत्र कैसे बनेगा, 4H है ना, एक बीच में C लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर H लगा दिया, और इधर H लगा दिया। ये हो गया हमारा मीथेन का, ये हो गया आणविक सूत्र, ये हो गया संरचना, कैसे उसकी संरचना बनी है, तो उसे बोलते हैं संरचनात्मक सूत्र। नेक्स्ट मैं बनाती हूँ इथेन, इथेन इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, और हिंदी में लिखती हूँ तो ऐसे, एथेन, एथेन। तो देखो इथेन का इत का मतलब होता है 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन करने का मतलब होता है C2H6। इसका मैं अगर संरचनात्मक सूत्र बनाती हूँ, कैसे बनेगा, 2C। ये कैसे बना है, ये 6 कैसे आया, आपको ये बता रही हूँ मैं, 6 कैसे आएगा। देखो 2 कार्बन लगाने, कार्बन हमें 2 लगाने हैं, ठीक, कार्बन 2 लगा दिया। अब मुझे नहीं पता हाइड्रोजन कितने आएंगे, हाइड्रोजन देखते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड तो इसका ये रहा, एक बॉन्ड ये लग गया, एक आबंध ये लग गया, एक आबंध ये लग गया, इसके 4 आबंध पूरे हो गए। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन को भी 4 बनाने हैं, एक तो इसका ये रहा, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, तो ये बन गया हमारा एथेन। अब काउंट कर लो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। ये है एथेन का स्ट्रक्चर, इन संरचनात्मक सूत्र। उसके बाद एक और मैं बना रही हूँ प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, प्रोप मैंने 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन के अणु, तो 3 बनाने हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3। अब इनके सबके 4 आबंध पूरे कर दो। इस वाले कार्बन, पहले कार्बन की बात कर रहे हैं, इसका एक बॉन्ड तो इसका बना हुआ है, 2 3, ये हो गए इसके 4 बॉन्ड। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड ये है इसके लिए, एक आबंध ये है इसके लिए, 2 और लगा दो, ये 2 लगा दिए। अब इस वाले की बात करते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, ये बन गया हमारा प्रोपेन। इसका अगर मैं आणविक सूत्र लिखना चाहूँ तो C3H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन का संरचनात्मक सूत्र। इस तरह से आप किसके बना सकते हो, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, हेक्सेन। ब्यूटेन में C4 लगेंगे, पेंटेन में 5 लगेंगे, हेक्सेन में 6 लगेंगे। कार्बन चेन बना के 4 की, उसकी सारे हाइड्रोजन पूरे कर दो, ये ब्यूटेन का हो जाएगा। ऐसे C5 में तो 5 लगा दो, और 6 है तो 6 लगा दो, और उसके हाइड्रोजन पूरे कर दो। तो ये तो था हमारा अल्केन के, ये थे हमारे अल्केन।
अल्केन में देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले जो मीथेन बताया ना, मीथेन बताया है, मीथेन का CH4 होता है, ठीक है। और इथेन का बताया मैंने, इथेन का बताया C2H6, ठीक है। उसके बाद अगला बताया C3H8। तो इन सब को देखते हुए एक फॉर्मूला बना देते हैं, CnH2n, ये +2, ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास एल्केन का। मतलब C कितने हैं, अगर C 2 है, 2 रख दिया n की जगह, तो H कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 हो गए, 4 + 2 6, तो 6 आ गया। ऐसे 3 रख के देखो, 3 अगर रखते हैं तो हमें पता है हाइड्रोजन कार्बन हमारे पास 3 है, हाइड्रोजन पता करने कितने आएंगे, तो यहाँ पे 3, इस फॉर्मूला में हमने 3 रख के देखा कि इस फॉर्मूला में अगर हमें पता चल गया कि कार्बन हमारे पास 3 है, तो इस वाले फॉर्मूला में पता करो क्या है, n की वैल्यू हम 3 रखेंगे, तो C3H2 × 3 + 2, तो आगे ना C3H3 दूनी 6 + 2 8, C3H8, ये हमारा आ गया। तो अल्केन के लिए फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, CnH2n+2, CnH2n+2, ये क्या है, अल्केन का फॉर्मूला। ऐसे मैं आपको बताती हूँ अल्कीन के बारे में, ओके। अल्कीन करते हैं अब, अल्कीन, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ इथ के लिए, इथ के लिए ये नहीं हो, मिथ के लिए ये नहीं होता, क्योंकि अल्कीन जो है, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन ही होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड से होता है। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और कार्बन, तो सबसे कम जो है, कम से कम सबसे पहला आइटम तो 2 कार्बन वाला हो गई, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब Cn, अब कार्बन 2 के लिए मैं निकाल रही हूँ, कार्बन 2 के लिए क्या हो जाएगा, C2H 2 × 2, तो क्या हो गया, C2H4, इसका फॉर्मूला ये बनेगा। C3 का क्या बनेगा, C3H 2 × 3, ये बन जाएगा C3H6, ये तो पहला इसका नेम हो जाएगा इथीन, इसका हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। मैं अब आपको इनके ना स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, संरचनात्मक सूत्र बना के दिखाती हूँ, ठीक है। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना। इथीन, प्रोपीन, अब इथीन का बनाती हूँ, कार्बन मुझे 2 बनाने हैं, 2 कार्बन बना दिए, और अल्कीन है, ईन है, मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो पहले ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, 3 और 4, 2 इसके ये बन गए। सेकंड नंबर वाले कार्बन के भी देखो 2 बॉन्ड तो इसके हैं ही है, 3 और 4, तो हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4, ये क्या, 4, C2H4, ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर था। सेम एक और बनाती हूँ, उसके बाद कि आप अपने आप बनाओगे, ध्यान से सुन लेना एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो एक और बना रही हूँ, सिर्फ उसको ध्यान से सुन लो, फिर अपने आप बनाओगे। मैं किससे बना रही हूँ, प्रोपीन का, प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोप से पता चल रहा है 3 कार्बन, इन से पता चल रहा है 1 डबल बॉन्ड ज़रूर है, चाहे एक बनाओ चाहे दोनों बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर एक ही बॉन्ड, हमें एक ही बॉन्ड बना के चलना है, एक ही बॉन्ड बनाती हूँ, मतलब एक बार ही डबल बॉन्ड बनाऊंगी। अब मेरे को हाइड्रोजन पूरे करने हैं, इस वाले कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, इस वाले कार्बन का 1 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड और लग जाएंगे, 3 लगे, 2 3, दूसरे वाले कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, ये 3 है ही, एक और मैंने बना दिया यहाँ पे 4, और इस वाले कार्बन की, थर्ड वाले कार्बन की बात करती हूँ, तो मैं क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड और लगेंगे, H और H, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, C3H6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अल्कीन का, क्या हो जाएगा ये अल्कीन, यानी कि प्रोपीन। ऐसे आपको किस किस के बनाने हैं, ब्यूटीन का बनाना है, क्या हो जाएगा उसमें फ़र्क, 1 कार्बन और आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पेंटीन का और हेक्सीन का भी अपने आप बनाना है, बना के देखना, नहीं आए तो आप उससे पूछ सकते हैं। लास्ट में बताती हूँ आपको अल्काइन के बारे में,
अल्काइन, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जितने ज़्यादा बॉन्ड आ जाएंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इथाइन की, इथाइन, फिर आएगा प्रोपाइन, ठीक है। इथाइन का मतलब 2 कार्बन एटम, तो C2H2 2 गुना 2 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, C2 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 2, H2, सिर्फ यही फॉर्मूला बनेगा। प्रोपाइन का बनाए C3H2 गुना में 3 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू C3 3 6, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो ये बन जाएगा। मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। देखो इसका संरचनात्मक सूत्र, ये आणविक सूत्र हो गए, C2H2 C3H4, ये आणविक सूत्र हो गए, ये इनके नाम हो गए, ठीक है। और अब मैं आपको बता रही हूँ इनके संरचनात्मक सूत्र कैसे बनेंगे। देखो देखो C2 2 C हैं, 2 C, और हम किसके, अल्काइन के कर रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड है। अब पहले वाले कार्बन, ये दूसरा कार्बन, पहले वाले कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक और लग जाएगा 4 हो गए, इसके भी 3 है, एक ही लग गया 4 हो गए, तो क्या होगा, C2H2, ये C2H2, ये फर्स्ट मेंबर हो गया इसका। अब नेक्स्ट बनाती हूँ मैं C3 के बारे में। C3 का देखो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाने, एक जगह चाहे आगे बनाओ चाहे पीछे बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक जगह कहीं भी बना दो, ठीक है। अब नंबर देखो 1 2 3 इनके नंबरिंग होगी। तो इस पहले वाले कार्बन पे देखो 3 थे, एक और 4 हो गए। इस वाले सेकंड वाले कार्बन पे देखो 3 बॉन्ड, तो ये चौथा ये हो जाएगा, तो इस पर हाइड्रोजन लगाने की नीड नहीं है। और थर्ड वाले कार्बन का तो एक ही बॉन्ड है, इस पर 3 बनाने पड़ेंगे, ये H। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फॉर प्रोपाइन। कितने कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 एंड 4 हो गए, तो C3H4, C3 और H4 ये बनाया था मैंने। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये किसके लिए हो गया, अल्काइन, इथाइन, प्रोपाइन। आप बनाओगे अपने आप किस किस के बनाओगे, ब्यूटाइन, जस्ट आई एम टेलिंग, जस्ट लिसन केयरफुली, ब्यूटाइन, पेंटाइन एंड हेक्साइन। ब्यूटाइन का मतलब हो जाएगा C4 और H कितने हो जाएंगे उसमें, 2 गुना 4 माइनस 2, तो C4H 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। पेंटाइन का क्या हो जाएगा, C5H 2 गुना में 5 माइनस 2, तो C5H 10 में से 2 गया 8। ये स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे इजीली। नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।